नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी साल, इस बीच सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में जो तीसरा मोर्चा है वो भी काफी एक्टिव मोड में है, अपने गुनागणित बैठाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर तीसरे मोर्चे में से बात बसपा की जाए, यानी कि मायावती की पार्टी की, तो मायावती की पार्टी इस बार मैदान में काफी एक्टिव नजर आ रही है। फिर चाहे वो बसपा की तरफ से मायावती हो या फिर आकाश आनंद हो। आकाश आनंद भी बिहार आ चुके हैं, संबोधित कर चुके हैं जनता को। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि बसपा की एंट्री से बिहार में नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, गठबंधन महागठबंधन को या फिर एनडीए को, और बसपा का रोल क्या रहेगा इस बार के विधानसभा चुनाव। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है राम पुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, निशांत मिश्रा जी, प्रवक्ता एलजेपीआर, विजय यादव जी, प्रवक्ता हम, अरुण यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी, अनिल कुमार जी, प्रदेश प्रभारी बीएसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राम पुकार सिन्हा जी से करना चाहूंगी। राम पुकार सिन्हा जी, जिस तरह से बसपा की एंट्री हुई है बिहार विधानसभा चुनाव में, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है इसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? सभा जी, बहुजन समाज पार्टी जिसके संस्थापक नेता मान्यवर स्वर्गीय काशीराम साहब जी थे और उनकी विरासत को बहन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रही, वो बिहार की राजनीति में कुछ भी कर ले ये संभव अब नहीं है। न वो बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का थीम लेकर वो लोग चल रहे हैं और ना ही कुछ बिहार में कर रहे हैं। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी का एक साम्राज्य चल रहा था। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इलाकों में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा आधिपत्य हो गया था बिहार के इन जिलों में। लेकिन अब जो परिस्थिति है, पिछला विधानसभा चुनाव में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक तीसरा मोर्चा बनाए थे जिसमें बहन मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी, ओवैसी साहब की पार्टी थी AIMIM, और उसका नाम था ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। बिहार में तीसरा मोर्चा बनाकर जिसके मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को किए थे, बहन मायावती जी और ओवैसी साहब, अशोक राजभर साहब। लेकिन हम लोगों ने देखा, उस पार्टी से मैं 2020 में चुनाव भी लड़ा, लेकिन जो बहन मायावती जी के और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था, वो वोट बैंक इस ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसलिए बिहार में बहुजन समाज पार्टी अगर चाहेगा कि मैं बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं और कुछ अपना जलवा दिखा दूं, तो बिहार की राजनीति में वो संभव नहीं है। बिहार की राजनीति में अभी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, जो हमारा NDA गठबंधन है, इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक मजबूत रूप में है और इसका कहीं कहीं कुछ जगह अगर टक्कर देने का प्रक्रिया करेगा तो भाई इंडिया अलायंस के लोग है जो महागठबंधन है। बाकी यहाँ कोई फैक्टर नहीं चलेगा। लोग 3000, 4000, 5000 में सिमट के रह जाएगा। चाहे बिहार में दो ही ध्रुव की लड़ाई रहेगी। एक तरफ न्याय के साथ विकास पर चलने वाले 20 वर्षों से बिहार को एक नया समाज का नया दिशा देने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो दूसरा महागठबंधन के मुखिया जो भी बिहार में है, कांग्रेस पार्टी है, राजद है और वामदल है, इन लोगों का रहेगा। बाकी बिहार में तीसरा कोई मोर्चा, तीसरा कोई विकल्प सबाजी होने वाला नहीं है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी छाप यहां पड़ने वाला नहीं है। बिहार में NDA पूरी परचम लहराएगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। सभा जी, ठीक है राम पुकार सिन्हा जी। अरुण जी, क्या लगता है किसका खेल बिगाड़ने के लिए आ रही है मायावती बिहार? देखिए सभा जी, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, ठीक ही वो कह रहे थे कि पिछले दफा संयुक्त मोर्चा था, तीसरा मोर्चा, जिसे आप तीसरा मोर्चा क्या नाम दे रहे थे, जिसमें उपेंद्र जी, मायावती और
ओवैसी साहब और अन्य छोटे छोटी पार्टियां मिलकर ये लोग तीसरा मोर्चा का नाम दिया था। तो आपने देखा ही 2020 के चुनाव में तीसरा मोर्चा तो कहीं रहा ही नहीं, खाता भी नहीं खुला, बिहार की जनता ने नोटिस भी नहीं लिया, आपने देखा। और और तो अब आज के तारीख में तो तीसरा मोर्चा बिखर ही चुका है। उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए आपको एनडीए में, और मायावती जी भी अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तरह तरह। उसके नहीं मैं जाना चाहूंगा। ऐसे लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़नी बिल्कुल। चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूंगा। और जनता तय करती है फाइनली, है ना। और जी जनता अरुण। मालिक सर्वोसर्वा है, उन्हें तय करना है। और जैसा कि आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कई पार्टियां लड़ी, लेकिन महागठबंधन मात्र 11,500 वोटों से पीछे रही एनडीए से। और 2, 4, 5, 6 एमएलए आ जाते जीत के, या 11,500 वोट और ले आते तो हमारी सरकार बनती। और कई दर्जन सीट हम जीत चुके थे। इस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत शासनादेश के बल पर एनडीए ने हराने का काम किया, सबने देखा, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। और फिलहाल जो लड़ाई है, 2 दशक से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के चेयर पर हैं, और 2 दशक में से 17-18 साल से एनडीए की सरकार है। और बिहार की जनता उब चुकी है इन खटहरी सरकार से। और आप देख रहे हैं बिहार का जो हालात है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भुखमरी चरम पर है, गरीबी चरम पर है, ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिया ढह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह ध्वस्त ही हो चुका है, ये कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए बिहार की जनता ने तय कर लिया है और मन बना लिया है कि अब की बार महागठबंधन सरकार। और सी वोटर का भी कई बार सर्वे आ चुका है कि बिहार की जनता का पहली पसंद तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी बन चुके हैं। इसलिए कहीं कोई अब लड़ाई में भी नहीं है, समय का इंतजार करिए। वोट की चोट से एनडीए की सरकार को हटाने के लिए आम आवाम तैयार बैठी हुई। ठीक है अरुण जी। निशांत जी, क्या लगता है जो भी आप लोगों का वोट है, जो वोट बसपा का भी है, ऐसा नहीं लगता कि सेंधमारी हो सकती है इसमें? सभा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी निशांत जी। जी, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। देखिए सभा जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने की आजादी है। बसपा पहले से भी लड़ती आ रही है, बिहार में कोई नई बात नहीं है। लोकसभा का भी चुनाव लड़ी थी 2020 में, तीसरा फ्रंट बना के विधानसभा का भी चुनाव लड़ी थी। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो बसपा का था, जब अभी हमारे बड़े भाई रामपुकार सिन्हा जी बता रहे थे कि बिहार में जो उनका जनाधार था या जो यूपी के साइड उनकी पकड़ थी, उसमें काफी गिरावट आई। क्योंकि आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में भी बिहार में लगभग, अगर मैं सही हूं तो 37 सीट के आसपास पे बसपा चुनाव लड़ी थी, और मात्र उसमें हमको लगता है इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें 2% के आसपास मत आया था। तो आप देखेंगे कि एक नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी होने के नाते, और बिहार में ही नहीं, आप देखेंगे कि बसपा का यूपी में भी लगातार जनाधार घटते जा रहा है। जहां पे पहले 20% से ऊपर जनाधार होता था, अब वो गिरते गिरते 9% के आसपास लगभग आ गया है। तो बिहार में बसपा लड़े चाहे नहीं लड़े, इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुद्दों की लड़ाई है और हम लोग विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और विकास के साथ अब डबल इंजन की सरकार के साथ हम लोग विकास कर रहे हैं। तो जनता को भली भांति पता है। हाँ, बसपा वोट काटने के रूप में आ सकती है, 2004 वोट काटे, लेकिन इससे एनडीए को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सभा जी। ठीक है निशांत जी। सब लोगों ने बसपा पे इतना सवाल उठाया, तो पहले बसपा से ही सवाल ले लेते हैं, फिर विजय जी का रुख कर लेंगे। अनिल जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि यूपी में भी कहीं ना कहीं बसपा का जनाधार खत्म होता जा रहा है, लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में अभी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है बसपा, और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का आप लोगों ने ऐलान भी किया है। लेकिन ये चुनाव लड़ने का मकसद क्या है आप लोगों का? चुनाव जीतना या फिर सिर्फ वोट काटना? जो भी आपके पैनल में है और सारे दर्शकों को मेरा जय भीम।
देखिए, किसी भी चुनाव को लड़ने का मकसद साफ है बहुजन समाज पार्टी का, कि बहुजन समाज पार्टी किसी विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, महापुरुषों की विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, और एकमात्र देश में ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए किसी के साथ भी जाने को तैयार नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी हमेशा शोषित, दलित, वंचितों की राजनीति की है, उनके लिए काम करने का प्रयास करती है और उनके लिए काम करती है। आज का जो समय है, जो अभी हमारे महागठबंधन के साथी कह रहे हैं, इंडिया के साथी अलग कह रहे हैं, एनडीए के साथी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप बिहार में कब विकास करेंगे। अभी एनडीए के साथी कह रहे हैं कि हम और विकास करें। 20 सालों के अंदर 20 साल आपने बिहार को देखा, 20 सालों में आपने क्या विकास किया, कौन सा विकास किया कि आज तक हमारे 38 जिला में ग्रेजुएशन के लिए, एक सिंपल ग्रेजुएशन के लिए भी हमारे यहाँ कॉलेज नहीं खुल पाए इन 20 सालों के विकास में। इन 20 सालों के विकास में हमारे जो भी युवा है वो पलायन करते हैं। आज अभी युवा आयोग बनाए, हम तो कहते हैं कि पलायन आयोग इन्हें बनाना चाहिए, कि सारे युवाओं को बाहर भेजने की बात करनी होगी। तो ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव लड़ती है और लड़ेगी, तो किसी के वोट को काटने के लिए नहीं, जो ये आप कह रही हैं या ये जो कह रहे हैं वोट काटने के लिए, हम अपने दम पर चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और पिछली विधानसभा में भी हमारे विधायक जीते थे, और एक विधायक को तो सर्टिफिकेट देते देते लोगों ने दूसरे को सर्टिफिकेट दे दिया। जहां इस तरह का भी गेम हुआ, तो हमारे विधायक 2020 में भी जीते थे और 2025 में निश्चित ही भारी संख्या में हमारे विधायक जीत करके आएंगे। और इस बार की स्थितियां बहुत बदली हुई होंगी, और हम यही कहेंगे कि बिहार की राजनीति इस बार बदलेगी। इंडिया हो या एनडीए हो, ये जो दोनों जो खेल कर रहे हैं, कि केवल हमारी बात सुनिए, हम एक बहुत बड़ा गठबंधन बना करके आ गए हैं, और हम गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, हम समाज और जनता की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जनता का देखने वाले ये लोग नहीं हैं, ये लोग अपने केवल कुर्सी को देख रहे हैं, और केवल एक कुर्सी को बचाने की राजनीति कर रहे हैं और एक कुर्सी लेने की राजनीति कर रहे हैं। जनता का कहीं भी भला नहीं होने जा रहा है। जनता का कहीं भी ये लोग नहीं सोच रखते हैं कि हम भला करें, न महिलाओं का, न युवाओं का, न किसानों का, न मजदूरों का, किसी के बारे में इनका कोई ये नहीं है। नया नया नारा के साथ आ रहे हैं कि अभी हमने वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया। को तो अभी आरक्षण दिया गया है 35%। भला तो हो हम रहा तो है। यही तो जानना चाह रहे हैं कि आज जब जा रहे हैं तब आरक्षण की जरूरत क्यों याद पड़ी आपको? जाने के पहले, जब अंतिम समय, विदाई के समय में आपको आरक्षण की याद आ गई कि महिलाओं को आरक्षण दे दें? पहले आरक्षण की याद क्यों नहीं आई? आप जाते जाते युवा आयोग बना रहे हैं, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की बात कर रहे हैं कि हम 35% बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे। ये पहले कहाँ गया था? आज वृद्धा के लिए आप बढ़ा रहे हैं कि 400 से 1100 कर दिया हमने, तो ये अंतिम समय में क्यों याद पड़ रही है? ये जाने के पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ कि हम ऐसा कुछ कर दें? तो ये जब जान रहे हैं कि हमारी विदाई तय है बिहार में, तो एक अपना चला रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे तो कहीं जनता हमारे ऊपर विश्वास कर ले। लेकिन जनता मूड बना चुकी है, और जनता इन दोनों ही गठबंधनों को देखी है। इस बार इन दोनों को बाहर करने का रास्ता करें। ठीक है अनिल जी, फिर आप करेंगे विजय जी। एनडीए सिर्फ जब विदाई का टाइम आया एनडीए का, तब एनडीए काम दिखा रही है। अनिल जी का आरोप है ये। घबराहट में आ गए क्या आप लोग? विजय जी माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी, आवाज आ रही है विजय जी, बोलिए। जी जी बोलिए। ऐसा है हम्म। कि भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि जाने के समय विदाई के समय आ गया है। इन लोग को नहीं दिख रहा है, बिहार का विकास नहीं दिख रहा है। असल भाजपा वाला के बिहार में है क्या? कोई ना अपना जमीन है, ना कोई अपना घर है। ये तो सिर्फ टांग अड़ाते रहते, उसी में एक आर्थिक यूपी साइड से कहीं कहीं मिल जाता, वो भी चले जाते हैं।
और विकास की जहां बात करते हैं तो एक नीतीश कुमार जी हैं एनडीए गठबंधन में, जो बिहार के किसी भी कोना में जाकर 4 से 5 घंटा में बिहार से पटना चले जाइए और फिर पटना से पुनः वापस जाइए। एक नीतीश कुमार जी है कि हर घर में गांव-गांव नल जल योजना लगाने का काम किया, जो सबसे गांव बड़ा लूट है। बेचने के काम किया। अरे जहाँ विकास, आप तो लूट कहवे कीजिएगा, आपका है कहाँ इस बिहार के धरती पर? आज तो है किसी घर के किसी नल से पानी नहीं आएगा, यही नल से पानी आ रहा है। अनिल जी बोलने दीजिए, जवाब ले लेंगे आपको, आप कई आपके लोग घर से नहीं आ रहा होगा, समझे? इसलिए कि आप लोग भाजपा के हैं, इसलिए आपके घर से नहीं आ रहा होगा पानी। लेकिन हम लोग को तो इंटीरियर देहात में रहने वाले हम लोग को तो घर से पानी नल से आ रहा है। ये पुल पुलिया रोड आपको नहीं दिख रहा है, ये विकास आपको नहीं दिख रहा है। आपको सिर्फ मायावती का जी एक ही चीज दिख रहा है कि बबूर के पेड़ पर आम एक बार मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बबूर का पेड़ आम फलता है। अरे एक आदमी अदा चीज किसी प्रकार निकल गया तो आप लोग सोचते कि बिहार मेरा है। अरे आप अपना वोट को भी देखें, अपने जाति को भी देखें कि क्या अधिकार है, कितना है। इसलिए आप लोग किसी भी गठबंधन को डैमेज नहीं कर पाए। यदि करना भी होगा तो ये महागठबंधन को, अरुण बाबू को थोड़ा बहुत डैमेज कर सकते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन एकदम इंटेक्ट है। देखिए दलित का चेहरा अरुण बाबू को मांगता है, मायावती जी, बहन मायावती जी को भी मांगता है। दलित का पार्टी बुला देने से क्या कीजिएगा, लेकिन हम लोग दलित का सम्मान करते हैं। एनडीए गठबंधन दलित को सम्मान करता है। बड़े बड़े नेता एनडीए गठबंधन में, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, ये सब एनडीए गठबंधन में ये लोग जीना चाहते हैं, उधर वोट को मोड़ने का काम करते हैं। आने वाला समय में यही 25 में हम लोग एनडीए गठबंधन 225 सीट जीतकर और फिर से पुनः माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और फिर से बिहार का विकास और नए सिरे से करेंगे। आरक्षण की बात करते हैं कि महिला को आरक्षण अभी क्यों दे रहे हैं? अरे माननीय नीतीश कुमार को आज कई वर्ष पहले ही महिला को 35% आरक्षण दे दिए हैं। अब तो ये कह रहे हैं कि 50% आरक्षण महिला को हम देने का काम करेंगे इस चुनाव के बाद, और ये आरक्षण की बात करते हैं। और अरुण बाबू को आप लोग समझाइए, महागठबंधन को समझाइए, जो इन लोगों को मायावती, बहन मायावती से बहुत ज्यादा पैक्टेशन था। अब भले ही कुछ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है। 2025 में 225 सीट जीतकर फिर से पुनः माननीय नीतीश कुमार जी को सरकार बनाने जा रहे हैं उनके नेतृत्व। ठीक है विजय जी, अरुण जी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अनिल जी से जवाब लेना चाहूंगी। अनिल जी जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात ये कि इतिहास गवाह रहा है, अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो बसपा से जो भी विधायक जीत कर आए हैं वो कभी ना कभी राजद का या जदयू का, इन सब का रुख कर लेते हैं। इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी ऐसा कुछ होने की संभावना है क्या? देखिए, पिछली बार हमारे विधायक निश्चित रूप से जदयू के लोग लेकर के गए, उनको मंत्री बनाने का दिखा है कि उनको मंत्री भी बनाए, और उनके साथ क्या डील किए ये लोग तो यही बता सकते हैं कि उनके साथ कौन सा डील हुआ, क्या किया उन्होंने उनके साथ। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया और हमारे साथ एनडीए पूरा इंटैक्ट है, अभी चिराग जी 1 हफ्ता पहले कह रहे थे, दहाड़ रहे थे कहीं पर मुजफ्फरपुर या सिवान की तरफ कहीं दहाड़ रहे थे, जहां कहे कि मैं 243 सीट पर लड़ूंगा। हम अभी तो उन्होंने कहा है, अभी तो उन्होंने कहा है, और ये एनडीए के लोग वोट के ठेकेदार हो गए हैं क्या, कि कह रहे हैं कि हमारा ऐसे वोट है और वैसे वोट है। वोट का ठेकेदारी तो बड़ा गलत है कि हम पूरे समाज के वोट और पूरे एक वोट का ठेकेदारी हम लेंगे। तो ये वोटों की ठेकेदारी, ये वोटों की, अपनी बात में बोलिएगा। ये आप अपनी बात अच्छे से तभी रख सकते हैं जब आप दूसरों को सुनेंगे। तो सुन लीजिए विजय जी, ये वोटों की ठेकेदारी बिहार के अंदर नहीं चलेगी। जब जितना चलाना था चला चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी अपनी जमीन को पहचानती है और हम सभी जमीन पर काम कर रहे हैं। ये हवा में काम कर रहे होंगे, नहीं जमीन को देखे होंगे, और जो जमीन नहीं देखते हैं कि किनका जमीन कितना खिसका हुआ है।
तो ये विकास का आलम बिहार की जनता देख चुकी है और अभी जब इन्हें विश्वास अपने विकास पर नहीं हुआ तो इन्होंने चुनाव आयोग को भी लेकर के आया कि चुनाव आयोग से क्या खेल कराना है और कैसे खेल कराना है, किनके वोटर का नाम कटवाना है। तो ये खेल खेलेंगे लोग, लेकिन बिहार की जनता देख चुकी है कि न तो आज तक ये बताएं कि हमारे यहाँ बिहार में विकास के नाम पर कौन सा इन्होंने कॉलेज बनाया, कौन सी कॉलेज बनी जो मानक स्तर पर। ठीक है अनिल जी, मान गए वो बात। एक बात बताइए, 2000 में भी ऐसा आप लोगों के साथ हो चुका है कि आपके विधायक जीतने के बाद आरजेडी के साथ चले गए। 2005 में भी हो चुका है। नहीं, जदयू के साथ चले। 2000 की बात कर रही हूँ मैं। 2005 में हमारे साथ इंटरेक्ट रहे थे लोग जी। तो देखिए इस बार कहीं भी हो चुका है, तो इस बार आप भरोसा करेंगे? इस बार हम लोग जमीनी नहीं बदलेंगे, क्या गारंटी है इसकी? शबा जी, इस बार हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जमीनी काम कर रहे हैं और जो भी हमारे लीडर्स हैं वो हम अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे, कहीं भी कोई बाहरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कार्यकर्ता जो हमारे साथ सालों साल से जो चल रहे हैं हम उनको चुनाव लड़ाएंगे और उनके साथ रह करके इस बार बिहार विधानसभा की नई तस्वीर को हम लोग बनाने का काम करेंगे। और इतना जरूर भरोसा है कि जब हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता जीतेंगे और जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर चले हैं वो कभी भी किसी भी दूसरे दल में जाने का काम नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में रह करके वो बहुजन समाज के लोगों का ताकत बनेंगे और बिहार में जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उसको मजबूत करने का काम। तो अनिल जी, बागियों को टिकट दिया जाएगा इस बार या आप अपने खुद के लोगों को टिकट देंगे? नहीं, हम लोग खुद के लोगों को टिकट देंगे और जो खुद हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जमीनी स्तर के जो हमारे नेता हैं, हम उनको चुनाव लड़ाने का। चलिए ठीक है अनिल जी। अरुण जी, तमाम तरह के आरोप विजय जी ने लगा दिया, साथ ही ये भी कह दिया कि एनडीए को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बसपा की एंट्री से महागठबंधन को फर्क पड़ सकता है। देखिए, हमने तो कहा लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने तय कर लिया है, बिहार की जनता ने, कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनानी है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। सिर्फ वोटर का सर्वे लगातार आपने तो दिखाया और एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इंटरनल सर्वे कराया है, वो लोग तो कहीं हैं भी नहीं। क्योंकि इस सवाल में बिहार की जनता त्राहिमाम है और बिहार की जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है। अरे विजय भाई, आप तो एक जिले की पार्टी हैं, क्यों इतना बोल रहे हैं? सुनिए तो, मैं तो आपको सुन रहा था। अरे सपना मेरा देखना अधिकार है, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। सपना आप देखिएगा, मैं नहीं देखूंगा तो आप देखिएगा। एक जिसकी पार्टी ही एक जिला में सिमटी हुई है और वो भी परिवार के लिए राजनीति करते हैं, दामाद के लिए, समधन के लिए, बेटे के लिए, अपने के लिए। बिहार की जनता ने तो हमें सर आंखों पर बिठाया है और पिछले चुनाव में ही विजय भाई आप वरिष्ठ साथी हैं, कम से कम सुनिए ना, आपको भी हम सुनेंगे। सुन रहे थे, आप अपने वक्त में बोलिएगा। तो ये शबा जी, अब बिहार का जो माहौल है, आज देख रहे हैं कि पटना बिहार की राजधानी है, क्या अपराधियों का राजधानी बन गया है, क्राइम कैपिटल बन गया है। कल भी हत्या हुआ, इससे पहले भी आपने देखा एक बिजनेसमैन की हत्या हुई, स्कूल संचालक की हत्या हुई। 70 दिन के अंदर दर्जनों हत्याएं सिर्फ राजधानी में हुआ। बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम दे रहा है। यहाँ तो सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। नीतीश सरकार का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो चुका है और नीतीश बाबू तो ऐसे भी अचेत अवस्था में, वो राज्य को तो चला रहे नहीं है और उनके एवज में रिटायर अधिकारी और जो 2-4 गुंजा पार्टी का सदस्य है वो अपने तरीके से चला रहे हैं, जिसके कारण बिहार की विधि व्यवस्था पूरी तरह चौपट है और हर मोर्चे पर सभा जी,
सभा जी, हर मोर्चे पर बिहार सरकार विफल साबित हुई है। चाहे एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए या फिर आप चुनाव इनका नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए। नीति आयोग का रिपोर्ट तो राष्ट्रीय जनता दल का ये प्रकोष्ठ नहीं है ना, संस्था नहीं है ना, ये तो भारत सरकार का है। क्या कह रही है नीति आयोग डेवलपमेंट को लेकर, ये पढ़ना चाहिए सारे एनडीए के लोगों को, उसके बाद लंबी चौड़ी प्रवचन देना चाहिए। ठीक है निशांत जी, अनिल जी ने बड़ा आरोप लगा दिया आपके नेता पे। कहा जा रहा है कि आप लोग कहते हैं एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आती है, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो या फिर पोस्टर की बात हो, दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, सीएम चिराग पासवान चाहिए, क्या समझा जाए इससे? नहीं, बढ़िया है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं और काफी वरिष्ठ है अरुण भाई। मैं हमेशा से देखता हूँ, लगातार डिबेट में बैठता हूँ कि मुद्दे से वो हटकर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में ही लग जाते थे। सभा जी एक्स्ट्रा 5 मिनट अरुण भाई को दिया करिए, कम से कम तेजस्वी यादव जी के बारे में थोड़ा विचार करें। सीएम बनाना चाहते हैं निशांत जी, आप नहीं चाहते क्या कि चिराग पासवान सीएम बने? नहीं, बिल्कुल एक कार्यकर्ता होने के नाते सब चाहते हैं, लेकिन डिबेट जिस मुद्दे पे हम लोगों को उसको देखना चाहिए, बिल्कुल मुद्दे पे रहिए। सबसे पहले तो अनिल भाई के सवाल का हम जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि 243 सीट, तो 243 सीट का कहने का क्या अर्थ था, ये हम लोगों ने कई बार क्लियर किया और मैं फिर अभी अनिल भाई को भी क्लियर कर देता हूँ। हमारे नेता ने 243 का मतलब यही कहा है कि 243 सीट पे चिराग बनकर लड़ूं। इसका अर्थ यही है कि हमारी जो संगठन है जो 243 सीट पे मजबूत है और हम एनडीए 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि हर एक सीट पे हमारा ही प्रत्याशी लड़ेगा, एनडीए का कोई ना कोई प्रत्याशी लड़ेगा। तो हम लोग 243 सीट पे मजबूती के साथ एनडीए के जितने भी प्रत्याशी होंगे उनको सपोर्ट करेंगे और हम लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। रहा बात, आपने कहा कि सवाल जो आपने पूछा कि हमारे नेता के बारे में हमेशा सीएम के लिए होता है। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे नेता कार्यकर्ताओं की चाहत है कि वो सीएम बने और उनका भी तो बहुत लंबा राजनीति कैरियर है, अभी युवा है और अभी केंद्र में मंत्री हैं। और केंद्र में मंत्री अभी आप देखेंगे कि सरकार के बहुत दिन हुए नहीं है, 2024 में चुनाव हुआ है, लगभग 1 साल हम लोग मानते हैं उसको। उसमें आप देखेंगे कि इस बार के बजट में जो मंत्रालय वो देख रहे हैं, उस मंत्रालय के थ्रू कितनी सारी चीजें बिहार को दी गई है। कितने सीटों पे मानने वाले हैं आप लोग? देखिए, सीट शेयरिंग की बातें तो एनडीए की जो शीर्ष नेतृत्व है वो करेंगे। सभा जी, ये आपको भी पता है, ये हम लोग यहाँ डिबेट में बैठ के नहीं फैसला ले सकते। हर पार्टी की अपनी अपनी मंशा भी होती है, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सबका समन्वय बहुत ही तगड़ा है। और जैसे लोकसभा के चुनाव में सबने आपसी सहमति से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीट शेयरिंग किया, उसी तरह विधानसभा के चुनाव में हमारे 5 नेता बैठ के अच्छे तरीके से सीट शेयरिंग का मसला हल कर देंगे। ठीक है निशांत जी। अनिल जी, क्या खास प्लान है आप लोगों का? क्या ऐसी खास रणनीति बनाई है इस बार बिहार के बैटल के लिए? देखिए, हम लोग जब अपने जमीन पर जाकर के जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे साथ जो चल रहे हैं, जिन्हें बिहार में इन सरकारों ने ठगने का काम किया है, जिन सरकारों ने अभी जैसे बता रहे थे कि हमने नल से जल हर एक गांव में दे दिया, बिहार के 90% गांवों के अंदर चले जाइए, कहीं भी जल से नल से जल नहीं निकलता। ये हर जगह केवल उसको लूटने का काम किया है। बता रहे हैं कि पुल और पुलिया हमने बहुत बना दिया, तो 40-42 पुल तो एक महीना में पिछले देखा आपने कि बिहार के 40-42 पुल ढह गए, कहां ताश के पत्तों की तरह चले गए, कुछ पता नहीं चला और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बता रहा है कि किस तरह के बिहार के अंदर विकास हुए। आज विकास के नाम पर जो अभी की जो वर्तमान सरकार है बिल्कुल घिरी हुई है कि हमने कोई विकास नहीं किया। अभी देश के प्रधानमंत्री जी वहां गए तो उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े बड़े काम कर देंगे, इस बार हमको मौका दे दीजिए। तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप 20 सालों में आप नहीं कुछ कर पाए, आपको कितना मौका दिया जाए, किस मौका में आप करेंगे?
तो बहुजन समाज पार्टी अपने आप को जो हमारे जो शोषित दलित वंचित वर्ग है बिहार के अंदर, उन्हें जान रही है कि इन दोनों ही गठबंधनों ने हमें हमेशा ठगने का काम किया है। हमें हमारा हक जो मिलना चाहिए था, जो हमें जो विकास का मिलना चाहिए था, वो नहीं दे पाए हैं। आज भी अगर हमें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक इंस्टॉलमेंट अगर कोई भी रिलीज होता है तो उसमें 30 से 40 हजार रुपये घूस लगते हैं। ये विकास का हालत। तो ऐसे विकास से जो गरीबों के लिए जो बनाए गए बहुत सारी योजनाएं जो बनी, वो सारी लूट की भेंट चढ़ गई, जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग जमीन पर काम कर रहे हैं और हर एक समाज से मिलकर के अपनी बातों को रख रहे हैं और निश्चित रूप से एनडीए और इंडिया से जरूर दूरी बनाए हैं, लेकिन जनता से और जो लोग इनके द्वारा छले गए हैं उन सबको साथ लेकर के हम उन सबके साथ गठबंधन करके चल रहे हैं और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इस बार इन सबों पर भारी पड़ेगी। अनिल जी, क्या लगता है कैसे आप लोग अपना समीकरण तैयार करेंगे? देखिए, हम लोगों ने समीकरण अपना तैयार किया है। जो पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ एक हमारा गठबंधन है, हमारे समाज के साथ अनेकों समाज के साथ गठबंधन है और हर दल के हमारे साथ नेता हैं। आप लोगों को मौका दिया जाए तो क्या बदलाव करेंगे बिहार में? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से खुश नहीं है तो क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? देखिए, बिहार के अंदर जो सबसे पहले बता दें कि बिहार जुआओं का बिहार है। हमारे बिहार में सबसे ज्यादा जुआ है, लेकिन जिस तरह से जुआओं के साथ छल किया गया, न तो स्कूल मिले, न कॉलेज मिले, डिग्रियां मिली, उसके बाद नौकरियां नहीं, उद्योग धंधे नहीं स्थापित हो पाए, जिसके चलते हमारे यहाँ पलायन है, सारे लोग बाहर जाते हैं। तो हम उन पलायन को सबसे पहले रोक करके अपने यहाँ रोजगार देने की व्यवस्था कराना चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे स्थापित हो, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हमारे यहाँ खुशहाल है। आज कहीं महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो देख रहे हैं भाषा के नाम पर वहां लोग पीट रहे हैं, कभी गुजरात में भी पीटे गए हमारे लोग, तो अलग अलग जगह पर जाते हैं। असम में भी जाते हैं हमारे यहाँ के लोग, वहां भी पीटे जाते हैं। तो ये जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको सबसे पहले रोकना चाहते हैं। और जो बिहार भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, निश्चित रूप से जल नल योजना थी, एक अच्छी योजना थी, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ गई, पूरी की पूरी लूट हो गई। आज किसानों के साथ, अगर किसानों के खेत में अगर हम बात करें तो उन्हें खाद समय पर नहीं मिलता है, खाद में भी कीमत जो है उस ब्लैक में वो होता है। तो ये तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार के बोलबाला चढ़ी हुई है, उन भ्रष्टाचारियों से बिहार को मुक्त कराना चाहते हैं और जो शोषित दलित वंचित जो वर्ग है, जिसे जो मिलना चाहिए था जो हक, उसको हम उस हक को दिलाना चाहते हैं। ठीक है अनिल जी। विजय जी, इस बार बिहार की जनता क्या बदलाव के मूड में है? जिस तरह से अनिल जी कह रहे हैं कि जनता खुश नहीं है एनडीए से। ऐसा है सभा जी कि हाथी काबर की लोढ़ा सिलौटी करे बनाई, हम भी हैं कसौटियों के भाई। इनका तो कोई बिहार में जमीन नहीं, कोई जानता नहीं। इनके नेता को कोई बिहार में जानता है कि मायावती जी कौन है? अरे गांव में चले जाएंगे तो इनको कहेंगे कि मायावती है, तो इन पर ढेला फेंक कर लोग भाग जाएगा, इसलिए कि कभी बिहार के गरीबों के बीच कभी गई ही नहीं है। और ये लंबी लंबी बात कर रहे हैं, 243 सीट पर लड़ेंगे, 4500 सीट पर लड़ेंगे। टीम आए, एक आध सीट पर कभी काल जीत जाते तो भी कभी आरजेडी में कभी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाता। अकेले चुनाव भाड़ फोड़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी ये लोग लंबा लंबा लिफाफा वाला बात जो कर रहे हैं, ये लोग छोड़ दें और बिहार की ओर ताकना ही छोड़ दें। इसलिए इनका कोई वोट बैंक नहीं है। थोड़ा बहुत वोट बैंक है अरुण जी के नेता के पास है, उन्हीं के नेता से हम लोग की लड़ाई है। लेकिन अरुण जी, आपको भी मैं कहना चाहता हूं
बिहार का इतिहास रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री बना है या जो मुख्यमंत्री का बेटा रहा है, आज तक लोग मुख्यमंत्री नहीं बना है। ऐसे आपके नेता आने वाला समय में कहीं बन जाए तो दूसरी बात है, लेकिन इतिहास रहा है। और 25 में तो हम लोग 225 जीत कर आ रहे हैं। आप लोग कहाँ रहेंगे, भाजपा वाला कहाँ रहेंगे, ये कोई पता नहीं है। आप लोग लगता है कि 25 से 30 सीट लाएंगे, 2015 वाला स्थिति होगी और हम लोग पूरा फिर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब फिर जो एक नया बिहार बनाएंगे, नया विकास जैसे करेंगे। चलिए ठीक है विजय जी। रामप्रकाश सिन्हा जी, क्या लगता जी है बसपा की क्या भूमिका होने वाली है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में सभा जी, बहुजन समाज पार्टी की बिहार में कोई भूमिका नहीं हो सकती है। वो इस बार एक तरह से हम यूं कहें कि 2000, 3000, 4000 कहीं कहीं विधानसभा क्षेत्रों में वो अपना वोट लेकर रह जाएंगे। अब वो समय नहीं रहा कि जिस समय मानवर काशीराम साहब के समय बिहार में एक बसपा का एक अलग पहचान थी। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय एक अलग पहचान थी। उस समय तमाम SC ST के लोग बहन मायावती को नेता मानते थे और उनके बताए हुए रास्तों पर बिहार के लोग उन्हें वोट देता था। लेकिन आज के युग में अब रविदास समाज की हम बात करना चाहते हैं, जिसका वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है बिहार में या उत्तर प्रदेश में रविदास समाज। आज का रविदास समाज बहन मायावती जी के कहने पर वोट नहीं देता है। आज भी हर समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, हर समाज में एक एक बुद्धिजीवी तबका के लोग अब हो गया है। हर लोग विकास को देखना चाहता है, हर लोग न्याय के साथ विकास की राह पर चलना चाहता है, हर लोग रोजगार चाहता है। जी अनिल जी का आरोप था कि NDA सरकार में बहुजन समाज का कोई भला नहीं हुआ है, कोई खास भला। तो जरा पूछिए, जरा मैं पूछना चाहता हूं कि जब भला नहीं हुआ है तो SC ST आयोग कैसे बना? जब भला नहीं हुआ तो आज दलित और महादलित समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए इतनी छात्रवृत्ति कहां से आ रही है? जब भला नहीं हुआ तो फिर अनुसूचित जनजाति मंत्री का गठन के कल्याण किस लिए हुआ है? जब भला नहीं हुआ तो बिहार में बहुत सारे सीट रिजर्व है विधानसभा में और लोकसभा में SC का ST का, तो कहां से आया? जरा पूछिए ना। देखिए वोट बैंक, जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है, जवाब ले लेते हैं। अनिल जी छोटा सा जवाब। देखिए ये जो बता रहे हैं कि ये लोकसभा और विधानसभा में, तो ये सीट क्या मोदी जी दिए है क्या? ये तो बाबा साहब का एक व्यवस्था था जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया है। उस आरक्षण के तहत तो संवैधानिक हक है और वो दिया गया। और जो नहीं दिया गया हम उसकी बात कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान सरकारें, जो वर्तमान में जो सरकार है जो लूट कर रही है, हम उनकी बात करना चाह रहे हैं। जो हक और अधिकार जो हमें संवैधानिक मिला है वो तो मजबूरी है उनको देना है। लेकिन जैसे अभी हमारे साथी शायद विजय यादव जी हम पार्टी से हैं, कह रहे हैं कि हमारा आधार नहीं है, तो हम तो जानना चाहते हैं कि इनका आधार कहाँ है, इनका आधार कहाँ है, किस आधार की बातें कर रहे हैं? और कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर लोग ढेला फेंक देगा। बहुजन समाज पार्टी को लोग बड़े ही आदर के साथ बिहार में देखता है और बड़े ही आदर के साथ, चूंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर जगह जहां भी जुल्म और ज्यादती हुए हैं बिहार के अंदर में, वहां जाने का काम किया है और उसे न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर कोई भी आज तक के इतिहास में माननीय काशीराम साहब रहे हो या आज तक कहीं भी किसी ने ढेला नहीं फेंका है। ये गलत बयानी करना आप बंद करें और इतना जरूर विश्वास रखें कि 2025 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले जरूर लड़ रही है, लेकिन 2025 की सरकार बिना बहुजन समाज पार्टी का किसी का नहीं बनेगी। चलिए ठीक है अरुण जी, बहुत बड़ा दावा कर दिया है अनिल जी ने। और साथ ही साथ दूसरी बात, विजय जी भी आपको इतिहास दिखा रहे थे। दोनों प्रवक्ताओं का जवाब देखिए सभा जी, दावा करने का सबों को अधिकार है और चुनाव भी लोकतंत्र में लड़ने का सभी पार्टियों को अपना अधिकार है। अंतिम फैसला तो जनता मालिक ही करती है। अभी हमारे विजय जी बोल रहे थे कि 225 पार फिर से नीतीश
अरे भैया 400 पार का तो नारा आप लोकसभा में भी लगा रहे थे, जनता ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया। और जहां तक बिहार की बात है, बिहार में तो अब एनडीए की दाल गलने वाली है ही नहीं, उल्टी गिनती शुरू है। और बिहार की जनता को इंतजार है बिहार विधानसभा चुनाव का, और उस चुनाव में वोट की चोट से एनडीए को सबक सिखाएगी और नीतीश सरकार को हटाएगी। और नई सरकार जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई कमाई सुनवाई और कार्रवाई वाली हम सरकार देंगे। बिहार वासियों को माए बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री हम देने का काम करेंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। इसलिए छात्र युवाओं के कल्याण में हम काम करने का काम करेंगे। बहुत सारी योजना है, इसलिए तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। और बिहार की जनता का भी विश्वास जीत लिए हैं तेजस्वी जी, इसीलिए तो सबके प्यारे तेजस्वी जी हैं। और बिहार की जनता ने ठाना है अब की बार तेजस्वी सरकार बनाना है। ठीक है अरुण जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सभी लोगों को। बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि तैयारियां भी तेज है बसपा की, लेकिन इन सब का परिणाम आगे आने वाले समय में क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।